शाम को शाहवार जंगियों को दावत पर बुलाता है, मगर जौहर की मौजूदगी से माहौल में कशीदगी फैल जाती है। शीर को उससे महल तो क्या शहर में भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, लेकिन शाहवार एक अंदाज में ये बावर कराने की कोशिश करता है कि उसे रियासती मामलात का ज्यादा इल्म है। काराती गेन मशवरा देता है कि इस मौजू पर किसी और वक्त बात की जाए, मगर सलाहुद्दीन उसे टोकते हुए कहते हैं कि शीर को शाम की फौज के कमांडर हैं और जानते हैं कि कब कौन सी बात करनी है। कुछ देर बाद शाहवार सबको अपने परिंदों के बारे में बताने लगता है और बातों ही बातों में एक परिंदे को जंगियों से तशबीह देकर कहता है कि उसे सियासत का कुछ इल्म नहीं, बस तलवार के जोर पर लड़ना जानता है। ये सुनकर शीरकों का गुस्सा भड़क उठता है और जब शाहवार की गुस्ताखियां बढ़ती हैं तो वो चाकू फेंककर परिंदे को मार गिराते हैं। कि एक शख्स आकर सराय के मालिक को धमकी देता है कि हर महीने उसे 50 सोने के सिक्के अदा करने होंगे। ये मंजर देखकर इदरीस फौरन सराय वाले की मदद के लिए उठता है, मगर सराय वाला उसे रोककर कहता है कि वो खुद हालात संभाल लेगा। इदरीस अभी बैठने ही लगता है कि वो बदमाश और उसके साथ बैठे दूसरे औबाश नौजवान उस पर ताने कसने लगते हैं। वो कहते हैं कि जैसे और लोग काहिरा की तारीख से मिट गए, वैसे ही उसका अमीर भी मिट जाएगा। इदरीस और इरफा पहले तो जब्त से काम लेते हैं, लेकिन जब बात हद से बढ़ जाती है तो वो बदमाशों पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते सब जमीन पर गिरा दिए जाते हैं और सलाहुद्दीन के जंगजू इस पर काबू पा लेते हैं। सराय वाले को नुकसान का मुआवजा देकर और बदमाशों को आइंदा के लिए सख्त वार्निंग देकर वो सब वहां से रुखसत हो जाते हैं। सुबह होते ही सलाहुद्दीन शाम जाने का फैसला करते हैं ताकि वो सुल्तान शाम और अपनी वालदा से मुलाकात कर सकें। मगर रवानगी से कुछ देर कबल लतीफ़ के वालिद उनके पास पहुंचते हैं और इल्तिजा करते हैं कि वो लतीफ़ के साथ बकरस कले की मुहिम में शरीक हों। उनका कहना होता है कि वो इस नाजुक काम के लिए सलाहुद्दीन के सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। लतीफ़ के वालिद की बार बार दरख्वास्त पर सलाहुद्दीन आखिरकार मान जाते हैं। फिर सब लोग एक साथ बकरस कले की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में लॉर्ड जून बालन से कहता है कि उसे सलाहुद्दीन पर भरोसा नहीं, लेकिन बालन उसे यकीन दिलाता है कि सलाहुद्दीन हमेशा उनके हक में बेहतर साबित होंगे। इधर शाम की सल्तनत को सलाहुद्दीन की इस खफिया मुहिम का इल्म ही नहीं होता। यारूकी, जो मिस्र की फतह के बाद वापस आता है, सुल्तान को मशवरा देता है कि अब अमारलेक की चालों को रोकने का वक्त आ गया है और इसके लिए सबसे बेहतर कदम होगा बकरस कले को फतह करना। यारूकी के इसरार तो सुल्तान रजामंद हो जाते हैं। वो मौदूद को भी साथ चलने को कहते हैं, लेकिन यारूकी को यह फैसला कुछ खास पसंद नहीं आता। कले के करीब पहुंचकर सलाहुद्दीन और लतीफ़ अलग हो जाते हैं ताकि सलीबियों को उन पर शक ना हो। इधर लॉर्ड जून कले के दरवाजे पर सिपाहियों से कहता है कि वो अंदर आकर कला देखना चाहते हैं। सिपाही इनकार करते हैं और कहते हैं कि बगैर इजाजत कोई अंदर नहीं जा सकता। तब लॉर्ड जून उन्हें अपनी असल शिनाख्त बता देता है। जैसे ही शमसा और खलील को पता चलता है कि लॉर्ड जून दरअसल अमारलेक का दामाद है, वो हैरत से सुन रह जाते हैं। कुद्स के बादशाह का दामाद होने की वजह से लॉर्ड जून को किले के अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। न सिर्फ इजाजत, बल्कि किले का कमांडर उसे बड़ी इज्जत और एहतराम से खुशामदीद कहता है। इधर खलील कमांडर का कमरा ढूंढने के बहाने सोने का सुराग लगाने निकलता है। वो खूब कोशिश करता है, मगर उसे कुछ हाथ नहीं आता। इसी दौरान कमांडर लॉर्ड जून से कुंतीक की वफात पर ताज़ियत करता है। यहीं लॉर्ड जून और बालन को पहली बार मालूम होता है कि कुंतीक अब इस दुनिया में नहीं रहा। बालन ये खबर सुनकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए अपने मौजूदा मिशन पर ध्यान देता है। इसी दौरान उसकी नजर दीवार पर लगे कले के नक्शे पर पड़ती है और वो फौरन उससे गौर से देखकर जहन नशीन करने लगता है। फिर मौका देखकर एक बहाने से कमरे से निकल जाता है। तभी खलील की नजर एक सलीबी सिपाही पर पड़ती है, जैसे खजाने से भरा हुआ बक्सा रखने का हुक्म दिया जाता है। खलील फौरन उसका पीछा करता है, लेकिन बदकिस्मती से सलीबी उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही खलील से उसकी मौजूदगी की वजह पूछते हैं, लेकिन खलील खुद पर काबू रखते हुए उन्हें यकीन दिला देता है कि वो तो सिर्फ कमांडर का कमरा तलाश कर रहा था। इसी दौरान सिपाही की नजर जमीन पर पड़े खलील के तावीज पर जाती है। सिपाही उसे उठाते हैं और उस पर हू लिखा देखते ही समझ जाते हैं कि खलील एक मुस्लिम है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकें, बालन अचानक पीछे से वार करके सिपाही को बेहोश कर देता है। क्या वो और सिपाहियों के पहुंचने से पहले सोना ढूंढने में कामयाब हो पाएंगे?